पर फिलहाल एज ऑफ नाउ आप ये तो मानेंगे कि ये मैंडेट एनडीए गवर्नमेंट के लिए है, मोदी जी के लिए नहीं है, उनको 240-45 आई हैं, बट प्री पोल अलायंस एनडीए गवर्नमेंट के लिए मैंडेट है, ये तो क्लियर है ना? नहीं, प्री पोल अलायंस के आंकड़े हैं, मैंने मान लिया प्री पोल अलायंस, क्योंकि ये लोग उनके साथ थे। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे देश में किसी ने एक बार कहा था कि एक राजनीतिक गठबंधन एक हिंदू मैरिज के जैसे नहीं है, कभी भी लोग अपना मन बदल सकता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि शायद प्री पोल अलायंस के बावजूद एक पार्टी निश्चय कर सकते थे कि हम छोड़ के जाएंगे, किया नहीं। लेकिन किया नहीं। तो इसलिए मैं मान लिया कि आंकड़े उनके पास हैं, और इसलिए ही इंडिया अलायंस में उनकी मीटिंग में तय किया कि हम विपक्ष में बैठेंगे। कोशिश की गई थी क्या टीडीपी और जेडीयू को लाने की? क्योंकि हम सुन रहे थे कि कुछ ऐसे ऑफर्स किए गए थे, बहुत ही ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव ऑफर्स, कि आपको डेप्यूटी पीएम इवन पीएम तक बना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा प्री पोल अलायंस है, हम नहीं आएंगे। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ समझा, मेरी राजनीति में बहुत सारे रूमर्स होते हैं, इसके 90% सही नहीं है। तो इस बार बीजेपी का इतना खराब परफॉर्मेंस आपके हिसाब से क्यों हुआ है, क्या वजह थी? बहुत कारण है, अलग अलग जगह में अलग अलग बड़े 3 रीजन क्या? लेकिन जनरली मैं कहूँगा कि वो लोग बहुत एरोगेंट थे। जनता नहीं चाहते थे दैट दे शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, कि जैसे कि हम जो भी कहेंगे आपको जानना चाहिए कि हम जानते हैं आपके लिए जो क्या अच्छा है। जब प्रधानमंत्री कहने लगा कि मुझे परमात्मा ने भेजा है यहाँ आपका काम करने के लिए, मुझे लगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। वो पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स उनके नेगेटिव भी रहे। अग्निवीर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि अच्छा, बिहार यूपी में एक जवानों कुछ शादी की में भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या असली सिपाही हो या कच्ची सिपाही हो। तो आर्मी में जाने से ये 4 साल का प्रोग्राम किसी को पसंद नहीं, वो शादी बना कर रहे हैं आजकल उस विषय पे। तो बहुत लोग असंतुष्ट हैं अग्निवीर। मैं हिमाचल में प्रचार किया, वहाँ भी था, यूपी में सुना, बिहार में भी मैं पटना गया था, यही विषय उठ रहा था लोग। तो लोगों को ये पसंद नहीं है, ये सही है। उसके साथ दूसरी चीज़ें, ये बार बार ये लोग बोलने लगे कि हमें 400 सीट चाहिए, हमें संविधान को बदलने के लिए। तो लोग डरने कि क्या पता। और जब लोग कह रहे हैं कि शायद आरक्षण को भी बदल लेंगे, तो जिस लोग आरक्षण से बेनिफिट लेते हैं वो लोग सोचने लगे कि ये ठीक नहीं होगा। इस संविधान बदलने के बाद देखिए 100 बार संविधान बदल चुके हैं, सही है, लेकिन ये 100 बार सारे पार्टीज इकट्ठे होके संविधान को बदल लिए। ये नहीं, कभी भी ज़रूरत नहीं थी कोई सरकार को कि हमने ज़बरदस्ती करें। लेकिन भाजपा क्यों बार बार बोले? 4-5 उम्मीदवार ने कहा कि हम 400 ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि हम संविधान को बदलना नहीं चाहते। तो नेचुरली बहुत लोगों के मन में सस्पिशंस आ गए, शक तो आ गए। तो मेरे ख्याल में ये 3 उदाहरण दे दूं मैं, कई और बाकी तो और भी रीजन कारण, बहुत लाखों लोग। लेकिन आप कम से कम ये तो मान लेंगे ना, ईवीएम सही चलती है लोकतंत्र मजबूत है, जिंदा है। नहीं, मैं तो उस पक्ष में नहीं था जो ईवीएम्स पे शक करते थे। लेकिन आप 2 चीज़ समझिए, वोट कास्टिंग और वोट की गिनती सही थे, लेकिन क्या असलियत में आपके मन में लेवल प्लेइंग फील्ड थे इस चुनाव में? अब ये भी देखना चाहिए कि हमारे चुनाव में क्या क्या हुआ था। आप देखें कि 2 राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जेल में भरा दिया, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, दोनों मुख्यमंत्री भी थे उनके राज्यों के। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स की फ्रीज लगा दी। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कई विषय पे विपक्ष के कंप्लेंट्स को सुनने के लिए भी नहीं तैयार थे। और जो एक उदाहरण है, कम्युनल मैसेजिंग हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। आप धर्म के, मज़हब के बुनियाद में किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, यही हमारे नियम है। और फिर भी आप प्रधानमंत्री के कितने सारे स्पीचेस सुने, अमित शाह जी के कितने सारे भाषण सुने, जिसमें इसी था उनका कांग्रेस पार्टी आएंगे, आपके हक छीन के मुसलमानों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था पहले, इसीलिए हमने, मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, उस वक्त ही भाजपा ये विषय उठाए, उसी वक्त प्रधानमंत्री, उस जमाने के प्रधानमंत्री क्लैरिफिकेशन भी दिए, और उसके बाद मनमोहन सिंह 8 साल प्रधानमंत्री रहे और ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो लोग को जानना चाहिए कि भाजपा का जो उस वक्त का आरोप था, उसी वक्त स्पष्ट हुआ कि आरोप पे कोई बेसिस नहीं है। तो आप 10 साल के बाद या 18 साल के बाद ये उठा रहे हैं, इससे क्या लॉजिक? क्या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इतने सारे
डॉग विस्लिंग जो कहते हैं अंग्रेजी में, ये मुसलमानों के खिलाफ। और आप क्या सुना इलेक्शन कमीशन से? क्या एक भी वार्निंग लगे कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकेंगे? मेरे ख्याल में हमारा एक कांग्रेस पार्टी का कैंपेनर था कि कुछ बताया जो ऐसे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ था, 24 घंटे का उसका कैंपेनिंग बैन कर दिया वो लोग। यही करना चाहिए था मोदी जी को और अमित शाह को, क्या इलेक्शन कमीशन को यह हक था? तो मतलब अंत में यह था कि प्लेइंग फील्ड बिल्कुल लेवल नहीं था। आजकल T20 चल रहे हैं अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, तो पिच में हमें कोई चॉइस नहीं, जो भी पिच हमें देते हैं उसमें खेलते हैं हम नहीं कह रहे हैं कि स्कोर ठीक तरह नहीं गिना, लेकिन हम कह रहे हैं कि पिच अच्छा नहीं था।